मैं कल पूरी रात सो नहीं पाया। अगर आप मेरी आंखों को गौर से देखेंगे तो आंखें इस वक्त लाल हुई पड़ी हैं और वजह है, अरे यार, अब जरा आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान के अंदर 45,000 मेगावाट बिजली पैदा करने की सलाहियत है और अगर हम डिमांड की बात करें तो सिर्फ 30,000 मेगावाट है, यानी हम 15,000 मेगावाट एक्स्ट्रा बिजली बना सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हम ये नोट करते हैं कि हमारे यहाँ 8 से 10 घंटे की लोड शेडिंग मामूल बन चुका है। तो अब आप ये सवाल करेंगे कि जब हमारे पास एक एक्सेस बिजली मौजूद है तो उसके बावजूद भी मैं अंधेरों में क्यों बैठा हूँ? तो चलो समझाता हूँ। अब यहाँ हमारे पर एक अजाब नाजिल होता है जिसे हम कहते हैं IPPs। ये लफ्ज अपने ज़हन में रखिएगा, वीडियो में एंड तक आपके काम आएगा। ये वो अनोखे लाडले हैं जो हुकूमत ने पाल रखे हैं। अब आप कहेंगे कि मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर में आपको सारी समझ आ जाएगी। लेकिन इससे पहले कि आप IPPs को समझें, आप ये समझें कि पाकिस्तान बिजली पैदा कैसे करता है। तो पाकिस्तान बिजली बनाने के लिए सबसे महंगा रिसोर्स ऑयल यूज करता है। तो अगर तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो ऑटोमेटिकली आपकी बिजली की कीमतें भी बढ़ रही होंगी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था, IPPs। ये वो प्राइवेट कंपनीज है जिनके साथ हमारी हुकूमत एग्रीमेंट कर दिया कि वो बिजली पैदा करें और ये एग्रीमेंट 10, 20, 25 और 30 साल के लंबे अरसे तक मुहित हो सकते हैं। अक्सर आपने टीवी के ऊपर एक लफ्ज सुना होगा, कैपेसिटी चार्जेस। ये वो अजीबोगरीब टर्म है जो इन एग्रीमेंट्स के अंदर शामिल की जाती है। एक सेकंड, आपको बिल्कुल सादा अल्फाज में समझाता हूँ। यानी इसका मतलब ये है कि अगर हुकूमत इनसे बिजली खरीदे या नहीं, फिर भी हुकूमत को IPPs को पैसे देने पड़ेंगे। एक सेकंड, यानी आप ये कह रहे हो कि खाया पिया कुछ नहीं और बिल दिया 16 ने? जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे। 2024 से 2026 तक की अगर हम बात करें, पाकिस्तान ने तकरीबन 2 ट्रिलियन रुपीस कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए हैं। यानी हम फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस के नाम पर उन कारखानों के पैसे दे रहे हैं जो इस वक्त बंद पड़े हुए हैं। इसमें दूसरा सबसे बड़ा फैक्टर है करेंसी डिवैल्यूएशन, यानी अगर डॉलर की प्राइस बढ़ती है तो रुपीस की प्राइस कम हो जाती है। अब अगर हम IPPs के मुआहदों को देखें, ये मोस्टली डॉलर्स के अंदर किए जाते हैं, जिसका साफ मतलब यह है कि अगर आज हमने बिजली 10 रुपए पर खरीद रहे हैं तो आने वाले 10 सालों के अंदर हो सकता है वो बिजली हम 20 की खरीद रहे हो। अब वो इजाफी बोझ किसकी जेब पर आएगा? आपकी जेब पर। तीसरा सबसे बड़ा फैक्टर है सर्कुलर डेप्थ, यानी इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर 2.6 ट्रिलियन रुपीस सर्कुलर डेप्थ मौजूद है। उसकी वजूहात में अक्सर लोग बिल नहीं पे करते, हुकूमत के पास पैसे नहीं है IPPs को देने के लिए, और अब IPPs तेल खरीदना बंद करते हैं जिसकी वजह से कारखाने बंद हो जाते हैं और इस सब का नतीजा निकलता है लोड शेडिंग। और लोड शेडिंग की एक और सबसे बड़ी वजह है फॉल्ट का वक्त के ऊपर ठीक ना होना। यानी अगर गलती से आपकी लाइन के अंदर फॉल्ट आ जाए तो चूंकि ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम पूरी तरह से जंग आलूद हो चुका है, तो एक फॉल्ट को ठीक करने के लिए उनको 5 जगहों से अप्रूवल लेने पड़ते हैं। डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर सिस्टम इतने फाल है कि वहाँ कंप्यूटर पर बैठे उनको पता चल जाता है कि किस लाइन के अंदर कहाँ फॉल्ट आया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर लाइन मैन को मोटरसाइकिल के ऊपर घुमा कर लाइन पेट्रोलिंग करनी पड़ती है और यहाँ अप्रूवल का एक रेड ट्रैप बिछा हुआ है। यानी अगर गलती से आपकी गली में ट्रांसफार्मर जल जाता है तो बस फिर एक गंदा प्रोसेस, यानी सब डिवीजन, डिवीजन, डिस्को, इन तमाम दफातर के आपको भी चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ एक खुफिया बात आपको बताता हूँ कि ये लोग आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी पैदा करते हैं। अब उसकी वजह पता क्या है? लोगों से पैसे इकट्ठे करना। यानी अगर आपकी गली में आपका ट्रांसफार्मर खराब है तो बजाय आपकी सब डिवीजन उसको रिप्लेस करे, आपकी जेब से चंदा इकट्ठा किया जाता है। इवन इस इदारे का इतना बुरा हाल है कि अगर आप गलती से यहाँ एप्लीकेशन देने चले जाएं तो आपको वो व्हाइट पेपर भी अपने साथ लेके जाना पड़ता है। और फिर इस मुल्क के अंदर अगर कोई आवाज उठाए या इनकी कमियों को हाईलाइट करे तो बजाय इसके कि वो अपने गिरेबान में जाके वो सानवी चुप के रह जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो जल्दी से फॉलो कर लो मजीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।